असर्शन रीजनिंग नए टाइप के सवाल हैं। मैथ्स के अंदर आपको दो सवाल ये वाले इस बार देखने को मिलेंगे। साइंस की बात करूं, जी हाँ, साइंस की भी बात होगी आज की वीडियो में। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। साइंस में 4 सवाल आपको ये वाले देखने को मिलेंगे और सोशल साइंस में 1 सवाल आपको इसका फाइनल एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। टोटल आपके हो जाते हैं ये 7 सवाल, मतलब 7 नंबर। अब आप सोचेंगे सर 7 नंबर की क्या औकात होती है, लेकिन ध्यान से देखो, अगर बेस्ट 5 के 500 मार्क्स में से मैं 7 नंबर की परसेंटेज निकालूं तो 1.4% होते हैं। और याद रखिए, किसी भी बच्चे का एडमिशन हो जाता है, एडमिशन रुक जाता है सिर्फ 1% से, सिलेक्शन हो जाता है जॉब में, सिलेक्शन रुक जाता है सिर्फ 1%। तो इसीलिए 1-1%, एक मार्क आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज मैं इसी की एक शॉर्ट ट्रिक आपके लिए लेकर आया हूं, एक ऐसी ट्रिक जो आपको 7 के 7 सवाल ये बिल्कुल सही करवा के देगी। इसीलिए आपको ये वीडियो ध्यान से एंड तक देखनी है। फटाफट से वीडियो को लाइक करके अपनी अपनी अटेंडेंस लगा दीजिए। आइए शुरू करते हैं। तो स्वागत है आप सभी का इंडिया के मोस्ट सब्सक्राइब्ड एजुकेशनल टीचिंग चैनल डियर सर में। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट से, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज व्हाट, कमेंट करके बताना। यहां पर मैंने आपके लिए मैथ बेसिक के 2 सवाल लिए हैं और एक साइंस का सवाल लिया है। पहले इस पे मैं ट्रिक बताऊंगा, फिर मैथ स्टैंडर्ड के सवाल लूंगा, फिर साइंस के भी सवाल लूंगा, फिर सोशल साइंस का भी सवाल लूंगा। तो ध्यान से समझिए ट्रिक को मैंने नाम दिया है सीयूईटी। ये तो एग्जाम का नाम है, जी हाँ, उसी से मैंने ट्रिक बना ली है ताकि आपको याद रखने में आसानी हो। तो याद रखो सीयूईटी। अब क्या क्या करना है, ट्रिक क्या है, ध्यान से देखो। पहला काम आपको ये करना है कि इन सवालों में आपको पहले रीजन पढ़ना है। क्या पढ़ना है, लिख लो, नोट्स बना लो। क्या, इन सवालों में पहले आपको रीजन पढ़ना है। तो रीजन यहां पर अगर मैं इसके अंदर पढ़ूं, यहां पे लिखा हुआ है एलसीएम इनटू एचसीएफ के किन्हीं भी 2 नंबर की एलसीएम और एचसीएफ की अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो मल्टीप्लाई बराबर होगी उन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई के। अब आपको ये देखना है क्या रीजन सही है या नहीं, क्या ये सही बात है या नहीं। यस, ये सही बात है। ये तो एक थ्योरम है, हमें पता है कि जब हम किन्हीं भी 2 नंबर की एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लाई करते हैं तो वो मल्टीप्लाई उन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई गुणा के बराबर आती है। तो इसका मतलब यस, ये हमारे पास क्या है, रीजन हमारे पास है इसका ट्रू। इतना काम आपको कर लेना है। पहले क्या करना है, रीजन पढ़ना है। पढ़ लो फटाफट। रीजन पढ़ा मैंने एज फॉर्मूला फॉर द इंटरनल डिवीजन की। ये जो फॉर्मूला है इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला है, ये एक सेक्शन फॉर्मूला है। क्या ये सेक्शन फॉर्मूला है, चेक करो, ट्रू और फॉल्स। यस, सेक्शन फॉर्मूला है ट्रू, ये आप कर देंगे। अब ऐसा करने से क्या फायदा, तो उससे मेरा क्या फायदा, उससे मुझे क्या फायदा हो रहा है, मुझे ये समझ नहीं आ रही। मुझे कोई कमेंट तो करके ऐसा करने से फायदा क्या है यहां बताता हूं। साइंस का ये सवाल पढ़िए, यहां पर रीजन लिखा हुआ है एम्फीबियंस आर एनिमल्स विद 2 चैम्बर्ड हार्ट। कि एम्फीबियंस वो जानवर होते हैं कि जिनके दिल के अंदर 2 चैम्बर्स होते हैं। क्या ये रीजन सही है या नहीं, बताओ। गलत, ये तो गलत है। तो यहां पर हम फॉल्स कर देंगे। और जैसे ही इन केस हमारा रीजन फॉल्स निकल आए, कुछ नहीं करना, आंसर आपके सामने है। वो कैसे, बताता हूं। क्योंकि हमारे ऑप्शंस के अंदर ना, यहां पर रीजन ट्रू है, यहां पे रीजन ट्रू है, यहां पे रीजन ट्रू है, सिर्फ एक ही ऑप्शन के अंदर रीजन फॉल्स है, वो है आपका ऑप्शन सी। तो इन केस आपका रीजन फॉल्स निकला है, गलत निकला है, आंखें मीच के ऑप्शन सी लगा देना कि भैया रीजन फॉल्स है। कुछ और आपको करना ही नहीं है, असर्शन पढ़ना ही नहीं है। जी हाँ, बढ़िया है ना ट्रिक, मजा आया। वीडियो को लाइक कर देना। तो ये है आपका अगर रीजन फॉल्स निकल आए। बट अगर रीजन हमारा ट्रू निकला इन 2 सवालों की तरह, तो क्या करना है आगे बताता हूं, आगे सुनो। तो इस सवाल को अभी मैं हटा देता हूं क्योंकि ये सवाल मैंने आपको फॉल्स वाले के लिए समझा दिया था। अब देखो, रीजन अगर ट्रू निकल आएगा फिर आप जाएंगे असर्शन पे। असर्शन चेक करो, क्या ये सही है या गलत है, क्या कह रहा है। अब यहां पर अगर मैं असर्शन पढ़ूं तो असर्शन क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से समझिए। यहां कह रहा है कि एचसीएफ ऑफ 510 एंड 92 92, 510 और 92 का एचसीएफ जो है वो 2 है। तो यहां पर हम एचसीएफ इन दोनों का 2 लिख देते हैं। और कह रहा है कि इन्हीं दोनों नंबर का एलसीएम जो है वो कितना है, वो है 32,460। ये लो जी लिख दिया। मल्टीप्लाई कराऊं, नंबर कौन कौन से हैं, 510 है और 92 है, 92 है। अब जरा देख लो क्या ये बराबर है, क्या ये सही भी कह रहा है या नहीं कह रहा, गलत तो नहीं कह रहा कहीं। तो इस चीज को हम चेक करेंगे यहां पर मल्टीप्लाई करके। तो 92 0 92 92 कम 92 का आपका 2 हो जाएगा, हंस लेगा 9, तो 92 5 400
460, 460 और 9 आपका हो जाएगा 469। यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई आ गई, इधर भी मल्टीप्लाई कर लो, 32 दूनी 64 हो जाएंगे, 64,460 का हो जाएगा 920, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 64,920। क्या ये बराबर आए? नहीं, बराबर तो नहीं आए। इसका मतलब असर्शन हमारा क्या है? गलत है, फॉल्स है। तो इस तरीके से आपको आपका जवाब जो है वो मिल जाएगा। क्या जवाब मिल जाएगा? जहां पर आपका असर्शन फॉल्स है और रीजन जो है आपका ट्रू है, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा कि असर्शन जो है वो गलत है, रीजन जो है वो सही है। इस तरीके से आप जवाब दे देंगे। ठीक है जी, ये तरीका है। क्या करना है? पहले रीजन पढ़ना है, चेक करना है क्या वो सही है या गलत है। गलत है तो बहुत अच्छी बात है, क्यों? क्योंकि हमें आंसर वही मिल जाएगा, ऑप्शन सी। बट अगर रीजन सही भी है, फिर असर्शन पे पहुंच जाओ, उसको पढ़ो और उसको देखो क्या वो सही है या नहीं है। अगर सही है तो क्या करना है? क्यों? क्योंकि सही वाले में दो चीजें हैं यहां पर। ठीक है, असर्शन रीजन सही यहां पर भी है, सही यहां पर भी है, तो कौन सा होगा? जी हाँ, उसके लिए ही ये ट्रिक लगेगी CUET। अगर असर्शन गलत हो जाता है फिर ऑप्शन डी हो जाएगा, तो ऑप्शन सी कब होगा, ऑप्शन डी कब होगा? क्लियर है। अब बात करते हैं, ये ऑप्शन ए और बी ये ना एक साथ हैं, एक जैसे लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसमें दोनों में कह रहा है कि बोथ बोथ दोनों ट्रू, दोनों ट्रू। तो भैया कौन सा सही है? फिर हमें तो एक ही ऑप्शन लगाना है ना। तो बताता हूं आपको ये ट्रिक लगा के क्या करना है। आपको बेसिकली ये करना है, इस ट्रिक का यूज करना है CUET। क्या मतलब है CUET का? CUET का मतलब यह है कि कनेक्ट, यूज, एक्सप्लेन, टेल। क्या मतलब है? C फॉर कनेक्ट, U फॉर यूज, E फॉर एक्सप्लेन, T फॉर टेल। मेरे साथ बोलो ना आप, C फॉर कनेक्ट, U फॉर यूज, E फॉर एक्सप्लेन और T फॉर टेल। आपको क्या करना है? आपको ये देखना है, जब आप चेक कर लो कि दोनों चीजें सही आ रही है। ठीक है, दोनों चीजें सही आ रही है। लेट्स सपोज इसी सवाल के अंदर ना, अरे 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 लेट्स सपोज इसी सवाल के अंदर क्या है, हमारा ये भी ट्रू होता, ये भी ट्रू होता। अब क्या करते हम? अब आप ये करेंगे, आप चेक करेंगे कि आपका जो रीजन है क्या वो असर्शन से कनेक्ट कर रहा है या नहीं। ठीक है, या फिर आपका जो रीजन है वो ही आपके असर्शन में यूज हुआ है या नहीं, या फिर आपका जो रीजन है वो सही तरीके से असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं, या फिर आपका जो रीजन है वो असर्शन के बारे में ही कुछ बता रहा है या नहीं। जी हाँ, इन चारों में से आपको देख लेना है। कोई भी, अगर चारों ही चीजें फॉलो हो जाएं बहुत अच्छी बात है। अगर कोई एक या दो चीजें भी इसकी अप्लाई हो रही हैं तो इसका मतलब आपका आंसर सही होगा। इस तरीके से आपको इसको करना है। अब इसको अप्लाई करके मैं दिखाता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 20 का रीजन हम पढ़ चुके हैं, जो कि ट्रू है कि ये एक सेक्शन फॉर्मूला है। हाँ जी हैगा। अब क्या करना है? अब आपको असर्शन पढ़ना है और चेक करना है क्या वो भी सही है या नहीं है। असर्शन मैंने पढ़ा, यहां पर लिखा हुआ है द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस। ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है। इन दोनों पॉइंट से एक लाइन सेगमेंट बन रहा है और वो लाइन सेगमेंट हमारी एक्स एक्सिस को कहीं पर कट कर रहा है। किस रेशो में? 1:2 की रेशो में। ठीक है, लिखा हुआ 1:2। तो चेक कर लो क्या ये सही है या नहीं है। तो मैंने इसको फटाफट से सॉल्व करके चेक कर लिया, यस ये बात बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब हमारा असर्शन भी ट्रू हो जाता है। अब जब दोनों ट्रू हो जाए तो कहां आ जाओ? CUET पे आ जाओ। आप देखिए क्या आपका जो रीजन है वो असर्शन में कनेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। तो जब भी मैंने असर्शन सॉल्व करा तो उसमें यही फॉर्मूला तो लगाया। इसका मतलब यस हमारा फॉर्मूला इसके अंदर आ गया है, इसमें कनेक्ट हो रहा है, तो यस ये कनेक्ट हो रहा है। क्या यूज देख लो, क्या हमारा रीजन असर्शन में यूज हुआ है या नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ है। आप देख सकते हैं फॉर्मूला लगा के ही तो सॉल्व किया है हमने ये वाला। तो क्या बस सारे देख लो, वरना एक भी अगर यहां पे कनेक्ट हो रहा है तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर ऐसे में होगा ए ऑप्शन। ठीक है जी। अगर इसमें से चारों हो जाए बहुत बढ़िया है, एक या दो भी अगर फॉलो हो रही हैं तो आपका आंसर ए होगा कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू। दोनों ही सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। और क्या रीजन जो है इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। रीजन असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन है। रीजन ही असर्शन में कनेक्ट हो रहा है, रीजन ही असर्शन में यूज हुआ है, रीजन ही असर्शन में एक्सप्लेन हुआ है, रीजन ही असर्शन में कुछ बता रहा है। ठीक है जी, ऐसा करना है। इफ क्या अगर हम ये मान लेते हैं कि, अब देखिए थोड़ा सा निगेटिव सोचिए, अलग तरीके से सोचिए। मान लेते हैं यहां पर ना ये फॉर्मूला नहीं लिखा, यहां पर कोई और सा फॉर्मूला लिखा हुआ है, कोई और सा फॉर्मूला कोई सा भी लिखा हुआ है यहाँ पे जो कि सही है। वो फॉर्मूला क्या है? वो फॉर्मूला सही है। मान लीजिए एरिया ऑफ सर्कल लिखा हुआ है पाई आर स्क्वायर, और वो फॉर्मूला सही है ना, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर ही होता है। अब यहाँ पर हमने रीजन पढ़ा, हमने पढ़ा यहाँ पे कोई फॉर्मूला लिखा है, फॉर्मूला सही लिखा हुआ है, सही लिखा हुआ है, तो रीजन हमारा अब भी ट्रू हो गया। फिर हमने असर्शन पढ़ा, असर्शन में ये लिखा हुआ है, हमने इसको सॉल्व करा और ये भी सही निकला। अब क्या करेंगे? फिर से यहां पर चेक करो क्या रीजन असर्शन में कनेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। जी हां, अब तो नहीं कनेक्ट कर रहा, अब तो यहां फॉर्मूला कोई और सा लिखा हुआ है।
तो फिर और देखो क्या रीजन हमारा असर्शन में यूज हुआ है या नहीं हुआ? जी नहीं हुआ। एरिया ऑफ सर्किल फॉर्मूला इसमें तो यूज ही नहीं हुआ। जब ऐसा हो जाए कि हमारी ये CUET रीजन असर्शन में फॉलो ना करे, तब आप लगा देंगे आंखें मीच के ऑप्शन नंबर बी के बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू। सही तो दोनों ही है, सही तो वो फॉर्मूला भी है, सही तो आपका ये स्टेटमेंट भी है, बट क्या? बट ये कि रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, कि जो रीजन दिया गया है, जो फॉर्मूला दिया गया है, वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, वो हमारे असर्शन का कनेक्ट नहीं कर रहा है, वो हमारे असर्शन में यूज नहीं हो रहा है, वो उसको करेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। यस, मजा आया ना आपको? तो ऑप्शन ए कब होगा, बी कब होगा, सी कब होगा, डी कब होगा? चारों ही ऑप्शन को मैंने ढूंढने की ट्रिक आपको बता दी है। उम्मीद करता हूं मजा आया होगा। ये ट्रिक पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम प्रैक्टिस करेंगे इस ट्रिक की। मैथ स्टैंडर्ड लेंगे, साइंस के सवाल लेंगे और सोशल साइंस के सवाल भी लेंगे, तो देखते रहिए वीडियो। अब बारी है मैथ स्टैंडर्ड की। देखिए सवाल पढ़िए, समझिए। सवाल लिखा हुआ है, क्या करना है? रीजन पढ़ना है और देखना है क्या रीजन सही है या नहीं है। आइए, रीजन मैंने यहां पर पढ़ा, लिखा हुआ है द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल। एक थ्योरम लिखी हुई है, शॉर्ट में समझा देता हूं। यहां पर थ्योरम ये कह रही है कि एक ट्राइंगल अगर हमारे पास है, एक त्रिभुज हमारे पास है, उसकी कोई सी भी दो साइड ले लो, उन दोनों साइड का मिड पॉइंट, मैंने ये वाली साइड ले ली, इसका मिड पॉइंट ये आ गया, इसका मिड पॉइंट ये आ गया, और इनको मिलाकर एक लाइन बना दी। तो ये जो लाइन बनेगी, ये लाइन ट्रायंगल की तीसरी साइड के तो पैरेलल होगी। क्या होगी? उसके पैरेलल होगी। ये लिखा हुआ है थर्ड साइड के, और इक्वल टू हाफ ऑफ इट। और इसकी क्या होगी? ये जो लाइन होगी ये इसकी आधी होगी, मतलब इस लाइन की आधी ये लाइन होगी। अगर ये लाइन 20 है तो ये लाइन 10 होगी। ये कहा जा रहा है हमसे इस थ्योरम के अंदर। ये एक ऐसी थ्योरम है, जी हाँ रॉय, इसमें सचमुच गोली है, मजाक मत करना। ये थ्योरम है, इसका मतलब रीजन हमारा सही है। तो रीजन हम कर देंगे यहां पर ट्रू। अच्छा, यहां थोड़ी रीजन ये लिखा हुआ है ना, तो रीजन हमारा ट्रू है। एक ऐसी थ्योरम है, अस्तित्व है इसका। अब आ जाओ इस पे असर्शन पे फटाफट से। लिखा हुआ है इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड AB एंड AC ऑफ ट्राइंगल ABC। एक और ट्राइंगल है ABC, अब ले लेते हैं अलग से। एक ट्राइंगल है ABC, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया। इसके हमें क्या दे रखे हैं? किस किस के? AB और AC। ये जो AB है और AC है, इसके कोऑर्डिनेट्स हमें दे रखे हैं। यहाँ पर कुछ भी कोऑर्डिनेट दे रखे हैं क्या? नहीं दे रखे। अच्छा, कोई बात नहीं। अब D और E, ये D और E क्या है? ये इन दोनों के मिड पॉइंट्स है, मतलब इसका मिड पॉइंट D है, इसका मिड पॉइंट E है, और इन दोनों के हमें यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। और हमें ये दे रखा है कि ट्राइंगल के अंदर BC जो है वो 20 यूनिट है। जो BC है ये 20 यूनिट है। अब क्या करना है? तो चेक करो, क्या चेक करो कि यहाँ पर ये जो DE है, क्या ये इसका आधा है, क्या ये 10 है? कैसे चेक करोगे? यही थ्योरम का तो यूज करोगे, वैसे तो चेक करोगे, ये थ्योरम यूज करोगे। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, यहां पर जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, मैं सॉल्यूशन भी दिखा देता हूं आपको यार, ये सॉल्यूशन है। तो जब सॉल्यूशन मैंने करा तो यस, यही पाया कि डी जो आ रहा है वो 10 यूनिट निकल के आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हमारा असर्शन भी सही है, असर्शन भी सही है, ये भी ट्रू है। और एक बात और, यही थ्योरम का, रीजन वाले थ्योरम का ही तो हमने असर्शन में यूज किया है। तो इसका मतलब ये CUET हमने चेक करा तो कनेक्ट हो रही है इसके अंदर, यूज हो रही है इसके अंदर। यस, इसमें यूज हो रही है। इसी थ्योरम का यूज हमने इसमें करा है। और हमने क्या निकाल लिया है? हमने निकाल लिया है DE जो था 10 आ रहा, तो 20 का आधा 10। इसका मतलब ये थ्योरम ही लगी है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, दोनों ही सही है। सवाल भी सही है, थ्योरम भी सही है। और क्या है? रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, और रीजन ही असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। मजा आ रहा है या नहीं? बता दो। मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। ट्रिक मैंने खुद से बनाई है आप लोगों के लिए। इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, हर एक 10th क्लास के बच्चे तक पहुंचा देना। कमाल की ट्रिक है, हर सवाल में काम करेगी। तो आइए दोस्तों, अब बात करते हैं सोशल साइंस के सवाल की। ध्यान से देखिएगा, यहां पर सवाल सैंपल पेपर में दिया गया था इस तरीके से। लिखा हुआ है, क्या करना है? सबसे पहले रीजन पढ़ना है, ट्रिक फॉलो करनी है। तो रीजन में लिखा हुआ है कि डेमोक्रेसीज हैव रेगुलर, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। जो भी डेमोक्रेसी होती है, मतलब जिन कंट्री में भी डेमोक्रेसी होती है, उसके अंदर क्या होता है? रेगुलर इंटरवल में 4 साल में, 5 साल में इलेक्शंस होते हैं, फ्री होते हैं, आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ता वोट डालने का, और फेयर इलेक्शन, बिल्कुल ईमानदारी से जिसको आप चाहें उसको वोट डाल सकते हैं। ठीक है जी, ऐसा होता है। एंड डिसीजन मेकिंग इज बेस्ड ऑन नॉर्म्स एंड प्रोसीजर, और जो भी फैसले ले जाते हैं, जैसा कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है उसी को फॉलो
करते हुए, उसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए लिए जाते हैं। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। तो रीजन हमारा क्या हो जाता है? रीजन यहां पर हमारा ट्रू हो जाता है। जब रीजन ट्रू हो जाए तो आप असर्शन पे भाग जाओ, फटाफट से असर्शन पढ़ेंगे। लिखा हुआ है कि डीमो, अच्छा ये चीज कहां है? आपकी बुक का ही रेफरेंस से बता देता हूं। आपकी बुक के ही पेज नंबर 90 और 91 में इस पैराग्राफ में यही बात लिखी हुई है कि डेमोक्रेसी, रेगुलर, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस यहां पर होते हैं डेमोक्रेसी के अंदर। ठीक है, तो रेफरेंस के लिए मैंने आपकी बुक का पेज भी लगा दिया है फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अब यहां पर असर्शन पढ़ लो। लिखा हुआ है कि डेमोक्रेसी इज एन अकाउंटेबल, रेस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी जो होती है वो कैसी होती है? अकाउंटेबल, मतलब जो सरकार डेमोक्रेसी में बनेगी वो अकाउंटेबल होगी, जवाबदेह होगी, जवाब देना पड़ेगा आपको अगर सरकार ने कुछ गलत कर दिया तो। रेस्पॉन्सिव होगी, उसको रेस्पॉन्स भी देना पड़ेगा अगर आप उससे कुछ पूछते हैं या आप कुछ चाहते हैं तो रेस्पॉन्स भी देना पड़ेगा। और लेजिटिमेट गवर्नमेंट होती है, जायज वैलिड गवर्नमेंट वो होती है। क्या ये बात सही है? डेमोक्रेसी ऐसी होती है क्या? बिल्कुल ऐसी ही होती है। तो इसका मतलब इसका जो ये असर्शन है ये भी ट्रू है। जब दोनों ट्रू हो जाए फटाफट से भाग जाओ सीयूईटी के ऊपर। अब देखो क्या रीजन असर्शन को कनेक्ट कर पा रहा है, क्या उसमें यूज हुआ है, क्या उसको एक्सप्लेन कर रहा है, क्या उसके बारे में कुछ बता रहा है। तो यस, यहां पर भी डेमोक्रेसी की बात हो रही है कि डेमोक्रेसी ऐसी है वैसी है, ऊपर भी डेमोक्रेसी की बात हो रही है, दोनों आपस में कनेक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है हम लगा देंगे कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, दोनों ही बातें सही हैं। और असर्शन जो रीजन है, रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, रीजन जो है असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। देखा आपने कितने आसान हो चुकी हैं चीजें, तो ऐसे आपको इसको फॉलो करना है। आइए अब बात करते हैं मोस्ट अवेटेड सेक्शन की, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार है मैं जानता हूं, साइंस की। तो आइए साइंस के क्वेश्चंस लेते हैं। तो आइए दोस्तों अब बात करते हैं साइंस के क्वेश्चंस की। पसंद आएंगे, 100% ट्रिक फॉलो होगी, करके दिखाता हूं, देखते रहो सवाल, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। क्वेश्चन नंबर 17 लेते हैं, सैंपल ले पा रही जो सीबीएसई ने लॉन्च किया था। यहां पर क्या बताया मैंने? रीजन पढ़ लो। रीजन पढ़ेंगे, लाइट प्रोवाइड्स एनर्जी, रोशनी जो है एनर्जी प्रोवाइड करवाती है। लाइट प्रोवाइड्स एनर्जी किसके लिए? फॉर दिस एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इस वाले एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए। कौन से वाले के लिए? पढ़ तो ले। आइए ऊपर देखते हैं कौन से एक्सोथर्मिक रिएक्शन की बात हो रही है। अब यहां पर बात हो रही है किसकी? सिल्वर ब्रोमाइड डिकम्पोजिशन। और जैसे ही मैंने नाम पढ़ा सिल्वर ब्रोमाइड डिकम्पोजिशन, ये तो एंडोथर्मिक रिएक्शन है। जी हाँ, ये तो कौन सा रिएक्शन है मेरे प्यारे बच्चों और बच्चियों? ये तो एंडोथर्मिक रिएक्शन है। अब एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? जहां पर लाइट को, एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जाता है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। जहां पर एनर्जी रिलीज होती है एक्सोथर्मिक। एंडो, एंट्री, लाइट एब्जॉर्ब हो रही है, एक्सो, एग्जिट, आपकी लाइट जो है, एनर्जी जो है वो रिलीज हो रही है। तो ये जो सिल्वर ब्रोमाइड डिकम्पोजिशन है, अगर सिल्वर ब्रोमाइड को धूप में रखा जाए तो सूरज की रोशनी को एब्जॉर्ब करके क्या करता है? एब्जॉर्ब हो रही है, बस एब्जॉर्ब होते ही एंडोथर्मिक हो गया। इसका मतलब ये वाला रिएक्शन एक्सोथर्मिक तो नहीं है, नहीं है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये तो भैया फॉल्स है। और जैसे ही हमारा रीजन फॉल्स आ जाए हम खुशी से उछलने लगते हैं। क्यों? क्योंकि हमें फिर कुछ करना ही नहीं है, हमें तो ऑप्शन नंबर सी लगा देना है कि भैया रीजन इज फॉल्स, खत्म सवाल। अगला सवाल देखो, रीजन पढ़ो। रीजन है सेल्यूलर डीएनए इज द इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन इन द सेल। सेल्यूलर डीएनए, अब डीएनए की बात करें, डीएनए में ही तो हमारी सारी इंफॉर्मेशन होती है स्टोर, हमारी, तुम्हारी, सबकी। उसके डीएनए में हमारे सारी इंफॉर्मेशन उसी से मिल जाती है, डीएनए से। और डीएनए जो है वो जेनेटिकली काम करते हैं, मतलब मेरे दादा की कुछ क्वालिटीज मेरे पापा में आई होंगी, मेरे पापा की कुछ क्वालिटीज मेरे में आई होंगी। तो डीएनए इस तरीके से मिलते मिलते चलते हैं, जेनेटिकली कंट्रोल्ड होते हैं। ये बात आपको समझने की जरूरत है। तो क्या ये बात सही है? इंफॉर्मेशन सोर्स है डीएनए? यस, बिल्कुल है। तो रीजन हमारा क्या है? रीजन हमारा ट्रू है। रीजन ट्रू आ जाएगा तो क्या करेंगे? तो असर्शन पे कूद पड़ेंगे। आ जाओ असर्शन पढ़ लो। यहां पर लिखा हुआ है हाइट इन पी प्लांट, मटर के दाने के जो पौधे हैं, मटर के जो पौधे हैं इस कंट्रोल बाय एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम्स, एंजाइम्स की एफिशिएंसी से कंट्रोल किए जाते हैं। एंड इज दस जेनेटिकली कंट्रोल्ड, और इसको जेनेटिकली कंट्रोल किया जाता है। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। क्यों? जितनी अच्छी जेनेटिक ग्रोथ होगी पौधे की उतना बढ़िया मटर का दाना या मटर बनेगी। ठीक है जी। और ये बात कहां से? अब देखो क्या करो, दोनों वाले सही हो गई ना। अब आ जाओ सीयूईटी पे। क्या रीजन जो है असर्शन से कनेक्ट हो पा रहा है? बिल्कुल कनेक्ट हो रहा है। क्या यूज हो रहा है? बिल्कुल यूज हो रहा है, कनेक्ट हो तो रहा है। यहां पर भी आपकी डीएनए की बात हो रही है, और डीएनए जो है वो जेनेटिकली कंट्रोल होते हैं, और यहां पर भी इसी चीज की बात हो रही है। इसका मतलब यस, क्या यस? ऑप्शन नंबर ए, इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा कि भैया दोनों ही बातें सही हैं, और आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का।
ठीक है जी, ऐसे आपको करना है। ट्रिक काम करेगी ही करेगी, मैं कह रहा हूं ना आपसे, इतनी बढ़िया ट्रिक मैं आपके लिए बना के लाऊं स्पेशल, कहीं पर नहीं मिलेगी आपको ये ट्रिक। अब देखिए, अच्छा ये सवाल तो मैंने करवा ही दिया था आपको जब मैथ का समझा रहा था कि एम्फीबियंस जो एनिमल होते हैं तो 2 चैम्बर हार्ट होते हैं, ठीक है। यहाँ पर 3 चैम्बर हार्ट भी आपके होते हैं, तो यहाँ पर हमें पहले ही पता लग गया था कि ये जो है आपका फॉल्स है, तो ये गलत होते ही हमने ऑप्शन नंबर सी इसका लगा दिया था। बट ऊपर पढ़ो, ऊपर लिखा हुआ है कि एम्फीबियंस कैन टॉलरेट मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। जो एम्फीबियंस होते हैं वो क्या करते हैं, वो बर्दाश्त कर लेते हैं खून का मिलना, मतलब ऑक्सीजनेटेड वाला खून और डीऑक्सीजनेटेड खून, दोनों जो ब्लड होते हैं उनके मिलने को वो बर्दाश्त कर लेते हैं। तो उनके हार्ट की अगर मैं आपको इमेज दिखाऊं तो इस तरीके से कुछ होता है आपका, यहाँ पर चैम्बर देख सकते हैं। तो ये यहाँ पर आपका होता है, क्या होता है, 2 आर्टरीज होती हैं और 1 वेंट्रिकल होती है। तो इस जगह पर ये जो आपका दोनों खून है यहाँ पर बीच में जो है वो थोड़े से मिक्स हो जाते हैं और वो इस चीज को बर्दाश्त कर लेते हैं, क्योंकि उनको लो मेटाबॉलिज्म चाहिए होता है, लो एनर्जी चाहिए होती है, कम ऑक्सीजन से भी उनका गुजारा हो जाता है, इसलिए बर्दाश्त कर लेते हैं। ये सवाल भी आपको समझ में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात कर लेते हैं, इसको हटा देता हूं यहाँ से, चले जाओ उधर, कोई बात नहीं। रीजन पढ़ेंगे। रीजन क्या लिखा हो, 1 एंड ऑफ करंट कैरिंग स्ट्रेट सोलिनॉइड। अब ये सोलिनॉइड क्या होता है पता है ना आपको, एक वायर की हम कोल बना दें, ठीक है जी, कोयल बना दें उसके अंदर से करंट दौड़ाएं तो वो भी एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर लेती है। तो हम क्या कह रहे हैं, 1 एंड ऑफ करंट कैरिंग स्ट्रेट सोलिनॉइड। सोलिनॉइड जो है जिसके अंदर करंट गुजर रहा है उसका एक एंड जो होता है बिहेव्स एज नॉर्थ पोल, एक पार्ट उसका एक हिस्सा एक तरफ का नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करता है और दूसरा एंड साउथ पोल की तरह बिहेव करता है, जैसे जस्ट लाइक अ बार मैग्नेट, जैसे एक मैग्नेट की बार बिहेव करती है। तो मैग्नेटिक बार आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसके अंदर किस तरीके से नॉर्थ और साउथ पोल जो है वो डिनोट होते हैं, ऐसे बिहेव करते हैं, इस तरीके से इसकी मैग्नेटिक फील्ड बनती है। और ये है सोलिनॉइड के अंदर बहते हुए करंट के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड वो क्रिएट करता है। तो यहाँ पर देखेंगे दोनों बिल्कुल एज इट इज सेम है, बिल्कुल मैग्नेट की तरह ही बिहेव करता है वो सोलिनॉइड। तो इसका मतलब रीजन हमारा क्या है, रीजन हमारा सही है, तो रीजन हमारा क्या है, ट्रू है। तो जब रीजन ट्रू हो जाए तो आप आ जाइए असर्शन पे। देख लेते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है ऑन फ्रीली सस्पेंडिंग अ करंट कैरिंग सोलिनॉइड, कि अगर हम एक सोलिनॉइड के अंदर करंट दौड़ा दें फ्रीली, कोई दिक्कत नहीं है, दौड़ा दिया हमने, क्या हो गया, इट कम्स टू रेस्ट, तो एकदम से वो रेस्ट पर आ जाता है, आराम कर लेता है। किस कंडीशन में, कैसी कंडीशन में, जियोग्राफिकली नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, जियोग्राफिकली नॉर्थ और साउथ की डायरेक्शन वो ले लेता है, बिल्कुल मैग्नेट की तरह। तो इसका मतलब ये भी बात सही है, क्योंकि मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है तो वैसे ही डायरेक्शन लेगा वो, नॉर्थ और साउथ पोल जिस तरफ होंगे उस तरफ ही वो एकदम से हो जाएगा। तो इसका मतलब ये भी बात ट्रू है। अब जब दोनों ट्रू हो जाए सीयूईटी पे आ जाओ, क्या हमारा असर्शन और रीजन जो है वो कनेक्ट कर रहा है, यस कनेक्ट कर रहा है। जो बात यहाँ कही गई थी वैसे ही कुछ बात ऊपर कही गई है। क्या ये वाली बात इसमें यूज हुई है, बिल्कुल यूज हुई है। क्या इसको एक्सप्लेन करती है, बिल्कुल करती है। क्या इसके बारे में बताती है, बिल्कुल बताती है। तो ये कनेक्ट भी हुई, यूज भी हुई, एक्सप्लेन भी हुई, टेल भी हुई, सीयूईटी हमारा प्रूफ हुआ। इसका मतलब क्या है, ऑप्शन नंबर ए जो है लगा देंगे हम कि भैया दोनों ही बातें सही हैं और दोनों एक दूसरे को जो है एक्सप्लेन कर रही हैं, मतलब आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। तो इसका हमारे पास ऑप्शन नंबर ए आप लगा देंगे। तो देखा आपने, मैथ्स के अंदर भी ट्रिक फॉलो हुई, बेसिक मैथ्स हो चाहे स्टैंडर्ड मैथ हो, साइंस के अंदर भी फॉलो हुई, सोशल साइंस के अंदर भी फॉलो हुई, सारे के सारे सवालों में मैंने आपको ट्रिक अपनी फॉलो करके दिखा दी। कैसी लगी ये ट्रिक कमेंट करके जरूर बताना। और अब आपका फर्ज बनता है कि इस ट्रिक को ज्यादा से ज्यादा बच्चों में शेयर कर देना, अपने सारे दोस्तों को बता देना, ताकि इसका असर्शन एंड रीजन का एक भी सवाल आपसे बोर्ड एग्जाम के अंदर और प्री बोर्ड एग्जाम के अंदर गलत ना होने पाए। बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। मैंने आपको इस तरीके से ट्रिक को अप्लाई करना, अप्लाई करके दिखाया है मैंने, साइंस में भी, सोशल साइंस में भी, स्टैंडर्ड मैथ में भी, बेसिक मैथ में भी। इसीलिए इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है अब मेरे प्रति। और अगर आपने मेरा चैनल पहली बार देखा है तो इसको आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ऐसी ही ट्रिक्स और काम की एजुकेशनल वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लेकर आता रहूंगा। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बहुत जल्द लौटूंगा एक और नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए बने रहें डियर सर के साथ। जय हिंद।